सादर सादर सेवा जोहार। शासन के जो विरोधी कानूनों के मुद्दाओं को लेकर आज हमें बोलने का अवसर मिला, अपनी बात रखने का अवसर मिला। समस्त देशवासियों को सादर सादर सेवा जोहार। हम विकास खंड करंजिया जिला डिंडोरी से बोल रहे हैं और हम 11 तारीख दिन मंगलवार को 7वां महीना में सावन के महीना में यह वर्तमान की सरकार बीजेपी की सरकार जो हमारी आदिवासी समाज के लिए जो विरोधी कानून जो आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन मान सम्मान की जो बात रहा, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रीति नीति, संस्कृति, जो कल्चर है, आदिवासियों को जो परंपरा है, जो उनके जो वनों में जो उनकी धरोहर हैं, जो नालों नदी में जो उनकी धरोहरें हैं, उनकी जो आस्थाएं छिपे हैं जल जंगल जमीनों में, जो उनकी आस्थाओं पे हर एक मुद्दाओं पे जो बीजेपी सरकार जो है आदिवासियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा, एक खिलवाड़, चाहे वोट के मामला में हो, चाहे रोजगार के मामला में हो, चाहे शिक्षा के मामला में हो, हर तरीके से जो आदिवासियों को जो सिर्फ यूज किया जाता है और उनके साथ सिर्फ छल के अलावा कोई सच्चाई नहीं हो रहा है। इन मुद्दाओं को लेकर आज हम 11 तारीख दिन मंगलवार को विकास खंड करंजिया के जो जनपद कार्यालय उसके पीछे तहसील में हम लोग महासभा के तत्वाधान में और गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में हम बैठक कर और वहीं जनपद जो तिराहा है, मेन मार्ग अमरकंटक तिराहा, वहाँ जो हम वर्तमान के सरकार शिवराज चौहान का पुतला जलाकर हम अपना विरोध प्रदर्शन किए हैं और चेतावनी भी दिए हैं कि जो हमारे आदिवासियों के साथ जो इस समय तो इस आने वाले समय में तो या पीछे समय में जो हमारे समाजों के साथ जो है बलात्कार, शोषण, अत्याचार, मारपीट, चाहे वो कोरोना काल से लेकर वर्तमान तक या कोरोना काल से पहले से जो हमारे साथ जो छलछलावा हुआ आए दिन हो रहा है, वर्तमान में जो है शासन के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है हमारे समाज के साथ मूतने का जो काम किया जा रहा है, पेशाब करने का जो काम किया जा रहा है, ये पूरे समाज के लिए दुख का विषय है। और इस मुद्दाओं को लेकर हम शिवराज चौहान का जो है पुतला जलाकर हम एक चेतावनी दिए हैं और इसको हम जन आंदोलन में बदलने का प्रयास करेंगे। हम सगा समाज को भी बताना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। ये पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम का विचारधारा है और मास्टर बनाओ, स्कूल खोलो, बच्चा पढ़ाओ, ये उन्होंने एक संदेश दिया था समाज के लिए और अपने रीति नीति संस्कृति के बारे में भी उन्होंने जनाने का इस भारत देश के आदिवासी मूल निवासियों को समझाने का प्रयास किया। उन्हीं के विचारधाराओं से हम आज इस वीडियो के माध्यम से अपने समाज को संदेश देना चाह रहे हैं कि ये जो बीजेपी सरकार हो या आरएसएस सरकार जो भी जैसा हो, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे आदिवासियों के साथ ये भला करने वाला नहीं है। इनके साथ हमें जो है डट करके सामना करना होगा। जैसे हमारे महापुरुषों ने जो भी बुद्धिजीवों ने जो इस देश के लिए कुर्बानी हुए, इस देश को बचाने के लिए उन्होंने अहम भूमिका निभाए, जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़े, उन्होंने हर क्षेत्रों में जो लड़ाई लड़कर इस देश को अभी भी जो धरती को बचा के रखे थे और अपना कुर्बानी दिए थे और इस भारत भूमि को उन्होंने आज़ाद करवाने में सफलता पाए। और सफलता पाने के बाद भी जो
वर्तमान की सरकारें हैं, जो आदिवासी विरोधी जो लोग हैं इस देश में, जो पल रहे हैं, फल रहे हैं, उन लोगों का नीयत खराब है। इसलिए हमें सगा समाज से अपील है कि हमें डट कर के सामना करना पड़ेगा। हम ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन हम लोग अपनी क्षेत्रीय समस्याओं पे ही काम कर रहे हैं। कुछ प्रदेशों में भी जाने का अवसर मिलता है, लेकिन हम देखते हैं तो सिर्फ आदिवासियों का ही हनन हो रहा है। हम अब तो ये देख रहे हैं कि जब से बीजेपी का सरकार इस देश में बनी है, तब से जो है आदिवासियों का तो दुर्दशा है ही है। लेकिन जो आदिवासियों को जल जंगल जो जमीन है उसमें हाथ डालने का काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे निकटतम अमरकंटक जो एक बहुत बड़ा जो आदिवासी पेशा एक्ट क्षेत्र में आता है, उस वहाँ जो है आप सर्वे करके उठा के देख लीजिए, पता नहीं कितने आदिवासी हैं वहाँ, जबकि आदिवासी क्षेत्र है। लेकिन आप सर्वे उठा के सर्वे करके देखें तो आपको आदिवासी इलाका जरूर है, लेकिन वहाँ जो है आपको आदिवासी नहीं मिलेंगे। उनको खदेड़ करके अमरकंटक से बाहर किया गया है और वहाँ एक निर्मलमयी नर्मदा मैया का वहाँ जो है स्थान है, और वो आदिवासियों का एक बहुत बड़ा धरोहर था। वहाँ से भी खदेड़ने का काम किया जा रहा है और अन्य लोग वहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं शासन सरकार का हाथ है, और लोगों को शरण दिया जा रहा है, आदिवासियों को जो खदेड़ा जा रहा है। आप अमरकंटक बहुत बड़ा एक भौगोलिक स्थान है और बहुत बड़ा एक पावन स्थान है, और वहाँ जो है विभिन्न स्टेटों से आए हुए विभिन्न जो बाबा के नाम से और कई प्रकार के जो वहाँ जो लोग आड़ लेके आते हैं और अपन जगह जो है वहाँ छेक करके अपना शरण वहीं स्थापित करते हैं। और भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार उनको जो है खुलेआम उनको जो जगह दे रही है, और आदिवासियों को खदेड़ने का काम जो किया जा रहा है। और अभी वर्तमान में जो हमारे मेन मार्ग रोड अमरकंटक जबलपुर के ही जस्ट स्थित अमलडीहा, बरबसपुर और रामनगर स्थित एक ढूटी डोंगर है, वहाँ भी जो है एक सीताराम बाबा जिसका जो आश्रम एक बहुत बड़ा जंगल है, आदिवासी इलाकाई में जंगल जिसको बोलते हैं माई मड़वा और चक्र तीरथ, ये अमरकंटक में स्थित है। दो आश्रम जो भव्य आश्रम उन्होंने बनाए हैं। कहीं न कहीं बड़े बड़े उद्योगपति और गरीब लोग और शासन सरकार के सहयोग से उन्होंने करोड़ों का आश्रम बना रखे हैं, और जगह जगह उन्होंने कब्जा करने का जो है उन्होंने संकल्प लिया है। और शासन के सांठगांठ से हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि उनको कोई हमने ढूटी डोंगर के विषय में हमने शासन सरकार अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, जिला अधिकारी और हम अपने भोपाल तक भी भेजने का प्रयास किए, लेकिन आज तक हमें कहीं कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं हो रहा है, न कोई हमें वहाँ निराकरण के आश्वासन मिल नहीं पा रहा है। और वहाँ जो है जो मनुवादियों के द्वारा जो है वहाँ हमें आदिवासियों को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, आदिवासियों को लड़ाने का प्रयास जो किया जा रहा है, और अन्य धर्म को उन्हें अपनाने की जो प्रेरणा दिया जा रहा है, और जो आदिवासी कल्चर है उसको हटाने की जो बात कर रहा है, इन सब मुद्दाओं में जो हम अपनी बात रखते हैं। और विशेष करके जो वर्तमान में अभी हमारे समाज के आदिवासी युवा भाई के साथ जो पेशाब जो किया गया है ब्राह्मण समाज का व्यक्ति के द्वारा, ये बहुत बड़ा घोर निंदा करते हैं और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। क्योंकि पहले तो चलो बलात्कार हुआ, शोषण हुआ, मर्डर जो भी जैसा हुआ, शासन के शासन सत्ता में लोग हमारे समाजों के साथ, लेकिन जो अब जो है समाज के साथ मूतने का भी काम शासन सरकार के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो किया जा रहा है,
बहुत बड़ा घोर देशद्रोही पाप जैसा इसको हम मानते हैं, बहुत बड़ा कृत्य है। इन मुद्दाओं को लेकर आज हम माननीय शिवराज चौहान जो मध्य प्रदेश शासन सरकार में बैठे हुए, उनको हम एक पुतला दहन करके और विरोध प्रदर्शन, आदिवासियों का प्रदर्शन, आदिवासी अब चुप नहीं रहेंगे। इन मुद्दाओं को अवगत कराते हुए सगा समाज देशवासियों के साथ आज हम एक अपनी बात रखने का अवसर मिला और आने वाले समय में हम संगठित रहें, संघर्ष करें और शिक्षित बने और अपने हक अधिकार को समझें। हमें भारत सरकार के द्वारा पेशा कानून का लोभ देकर हमारे अधिकारों को छीनने का जो काम किया जा रहा है, ग्राम आदिवासी इलाकाओं में पेशा कानून बताया गया है, कानून बनाया गया है। जब ग्राम सभा हमारे लिए प्रावधान बनाया गया है, जब हमारे भारत के संविधान में हमारे लिए अधिकार है, तो उसके विपरीत नया कानून बनाने का क्या इन्हें ऐसे आदिवासी या इस देश के लिए जरूरत पड़ गया। इन मुद्दाओं को लेकर आज हम विरोध प्रदर्शन किए हैं और हम खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में पूरे समाज में हम एक जन चेतना लाएंगे और धीरे धीरे जागृति हो रहा है और पूरे आदिवासी मिलकर के हम एक जन आंदोलन में बदलेंगे और दिल्ली का घेराव करके इन सारे कानूनों को, जो आदिवासी विरोधी कानून है, जो इस देश के लायक नहीं है, वो कानून को हम रद्द कराएंगे और इस भारत को, इस भूमि को, इस जल जंगल जमीन को रक्षा करने में हम कामयाब होंगे। इन्हीं बातों को कहते हुए सभी देशवासियों को सादर सेवा जोहार, नमस्कार, जय जोहार। धन्यवाद साथियों।